वेलकम टू इजी लर्न। आज हम फिजिक्स के पूरे बुक में चैप्टर वाइज सब टॉपिक्स कौन से हैं जिसको पढ़ने से एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, हम आज जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेसेस। अब एसएससी बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं हम आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन वाइज नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता। फर्स्ट देखिए, फोकल लेंथ के बारे में पढ़ना है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है और पोल क्या है। देखिए बच्चों, डिस्कस करना है कि फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है। ये आप रटिए मत, इसको बिल्कुल आराम से समझते हुए डिस्कस करिए अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से। फिर आपको वहां पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो फिर बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज में क्या डिफरेंस है। वर्चुअल इमेज बोले तो क्या, रियल इमेज बोले तो क्या, और इनके बीच में का डिफरेंस क्या है, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, रियल इमेज किसको बोलते हैं, ये समझना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस क्या है। अब हम इसके बारे में भी वीडियो बना चुके हैं, कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होते हैं और इन सब के डिफरेंसेस क्या हैं, कहाँ पे ये यूज होते हैं, कहाँ पे ये यूज होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो फिर एक बार हमारा वीडियो देख लीजिए। तो बहरहाल आपको डिस्कस करना है और समझने की कोशिश करना है, उसको माइंड मैपिंग के जरिए बिल्कुल दिमाग में रखना। उसके बाद है रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स कॉनकेव के भी हैं, कॉन्वेक्स के भी हैं, दोनों भी रे डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करनी है। ये इसका कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो लिहाजा आपको कौन से सब टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप एग्जैक्टली क्वेश्चन आंसर नहीं याद करना है, आपको टॉपिक वाइज आपको समझने की कोशिश करना है। देखिए सोलर कुकर कैसा बनाया जाता, सोलर कुकर वर्किंग कैसा करता, सोलर कुकर का मैप कैसा है, डायग्राम कैसा है, उसके अंदर पार्ट्स क्या क्या आते, क्या लेना। देखिए अब ये जितने भी 6 पॉइंट्स हम 6 इंपॉर्टेंट चीजें कवर करे हैं। देखिए फोकल लेंथ आ सकता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी आ सकता क्वेश्चन इस चैप्टर से, प्रिंसिपल एक्सिस पे बोल सकता हूँ या पोल, या इनको बताइए बोल सकता है डायग्राम देखे। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज कब कब होता, कौन से लेंस पे कौन से पोजीशन पे रखने से होता, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर सकता, पर इन टॉपिक्स को कवर करेगा। ये इस तरीके से पढ़ना है। एग्जैक्टली क्वेश्चन आंसर पहले के वैसा नहीं है। सीसी मेथड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी एप्लीकेशन वाले आ रहे हैं, कभी स्किल वाले आ रहे हैं, कभी अंडरस्टैंडिंग वाले आ रहे हैं। बहरहाल आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएगा, मगर इस टॉपिक पे ही आएगा, ये आप समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन आंसर की तरह नहीं पढ़ना है। अब देखिए इसको माइंड मैपिंग के जरिए समझते हैं कि कौन सी चीजें कैसे। देखिए फर्स्ट क्या बोले थे हम, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। उसके बाद क्या बोले थे, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स यूजेस क्या। उसके बाद देखिए रे डायग्राम्स करना है। उसके बाद मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। सोलर, ये है आपको जो एरिया है जिस पे आपको स्ट्रेस देके रिवीजन में आपको रिवाइज करना। चलिए चलते हैं सेकंड चैप्टर, केमिकल इक्वेशन से। बड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर दो ही चीजें हैं। इक्वेशंस को लिखना कैसे है, बैलेंस इक्वेशंस, ये दो ही चीजें पूछेंगी। पर आपको याद रखना है कि राइट इक्वेशंस का मतलब है इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, सॉलिड कब लिखते हैं, लिक्विड कब लिखते हैं, गैस कब लिखते हैं, और इक्वेशन से पहले वालों को क्या बोलते हैं, बाद वालों को क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस कैसा करते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ये पूछे जाने के चांसेस। रिएक्टेंट्स बोलते क्या, प्रोडक्ट्स बोलते क्या, बैलेंस कैसा करते, बैलेंस स्टेप वाइज कैसे करना है, ये प्रैक्टिस करना है आपको इसका।
चलिए इसकी माइंड मैपिंग देखते हैं। इक्वेशंस पूछता हूं, कैसे लिखते हैं इक्वेशंस, तो बैलेंस कैसे करना। तो इक्वेशन देके बैलेंस करो बोलता, या कोई सेंटेंस में देके उसको इक्वेशंस में लिखो बोलता, या इक्वेशंस दिए था उसको सेंटेंस में बनाना, वाइस वर्सा। तो बहरहाल इन दोनों चीजों पे आपको स्ट्रेस देके रिवाइज करना है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें देखते हैं क्या क्या पूछ सकता। देखिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये लास्ट कई साल के एनुअल एग्जाम के बोर्ड के पेपर्स देखने के बाद फिर आपको हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये टॉपिक पे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, अब तक इससे पहले भी पूछा गया है। तो बहरहाल आप देखिए, अब कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड एसिड, इनके ऊपर छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, एंड एसिड क्या है, इनके यूजेस क्या है, इनके फॉर्मूला क्या है, और रेड लिटमस पेपर कब यूज होता, कब कलर बदलता, ब्लू लिटमस पेपर कब कलर बदलता, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट करो पर इस टॉपिक पे होगा, ये बात समझना। देखिए पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू बढ़ने से क्या होता, पीएच वैल्यू कम होने से क्या होता। फॉर एग्जांपल अगर सॉइल में पीएच वैल्यू बढ़ गई तो क्या होता, अगर कम हुई तो क्या होता, वाटर में पीएच वैल्यू बढ़ गई तो क्या होता, कम हो गई तो क्या। पीएच वैल्यू आखिर क्या काम करती है, क्या एप्लीकेशंस हैं इसके, क्या यूजेस हैं इसके। तो ये पीएच वैल्यू पे पढ़ के डिस्कस करना है, ना कि उसका आंसर पढ़ के आंसर लिख लेके समझना नहीं। एक्चुअली आपको इस पीएच वैल्यू पे डिस्कशन चाहिए, दोस्त के साथ और आपके टीचर के साथ, आपके खुद के अपने नॉलेज के साथ, तो फिर आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को सही कर पाए। देखिए अगला, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस का रिएक्शन क्या होता है, एसिड विद बेस रिएक्शन क्या होता है, एसिड और बेस मिलने से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता, क्या होता, इसके ऊपर डिस्कस करना। एसिड प्रोड्यूसेस आयॉन्स, एसिड आयॉन्स प्रोड्यूस करता aqueous सॉल्यूशन में, नहीं पानी के वाटर सॉल्यूशन। वाटर में अगर एसिड को डालें तो आयॉन्स प्रोड्यूस होते, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट को जरा आप रिवाइज करें। अब देखिए इसको माइंड मैपिंग में डाल के देखते हैं कैसे। कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड एसिड, इसके यूजेस क्या है, लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर कलर कब बदलता, ब्लू लिटमस पेपर कब बदलता, आपको डिस्कस करना है। सारी चीजें पढ़ के याद करके लिखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट होगा। आप जैसे समझ रहे हैं वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, या बुक में का जो क्वेश्चन है या और कोई गाइड या ऑल इन वन या जो भी यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पीएच वैल्यू पे आप बिल्कुल जरूर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसमें। तो पीएच वैल्यू पे भी यूजेस पे आ सकता, पीएच वैल्यू कहाँ यूज होती, पीएच वैल्यू बढ़ गई तो क्या होता, पीएच वैल्यू कम हुई तो क्या होता, पीएच 7 है तो क्या होता, 7 से कम है तो क्या होता, 7 से बढ़ के है तो क्या होता, 7 से कम है तो एसिड है, 7 से बढ़ के है तो बेस है, 7 है तो न्यूट्रल है। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। अब देखिए एसिड और बेस मिलने से क्या होता, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता, इसमें हीट रिलीज होती, ये क्या होता, ये सारी चीजें डिस्कस करना है। देखिए एसिड्स प्रोड्यूस आयंस इन aqueous सॉल्यूशन, इसके ऊपर डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट का एम पूछ सकता है, या मटेरियल्स पूछ सकता, या इस पूरे प्रोसीजर को पूछ सकता। आप इस टॉपिक को इन ये जो भी डिस्कस यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हैं इन टॉपिक पे आपको स्ट्रेस दें। देखते हैं अगला चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेसेस। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टेबल दे देके इसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है या किसका कम है, वाटर का कम है या एयर का कम है, वाटर का बढ़ के है या एयर का कम है, क्या क्या है, इसके ऊपर डिफरेंसेस में एक बॉक्स बना के दे सकता, या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता।
अगर ज्यादा रहे तो क्या होता है, डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ के है क्या। बहरहाल आपको इस टॉपिक पे रिलेटेड जितने डाउट्स हैं आपको क्लैरिफाई कर, अगर खाली आंसर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल किसको बोलते हैं, क्या है इंसिडेंट? क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल का यूज क्या है, फोकल लेंथ कैसा मेजर करते, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, रे डायग्राम्स, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। फिर आपको ये चैप्टर में भी रे डायग्राम्स कुछ है, उसके ऊपर भी स्ट्रेस दे दिया, जरूर आने के चांसेस हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता। फोकल लेंथ मालूम करो बल्कि भी आ सकता। अब देखिए इसको एक्सपेरिमेंट भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने का और फोकल लेंथ मालूम करने का। कोई भी मेरिट देती है तो उसका फोकल लेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है डिस्कशन। देखते हैं चलिए, वो माइंड मैपिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेसेस, आपको कवर करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको कवर करना है इंसिडेंट एंगल एंड क्रिटिकल एंगल, आपको कवर करना है फोकल लेंथ, ये भी पढ़ना है। प्रैक्टिस करिए रे डायग्राम्स की, मिनिमम 2 रेस लेके प्रैक्टिस करना है उसको। एक्सपेरिमेंट ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फोकल लेंथ कैसे मेजर करते हैं उसका भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी एक्सपेरिमेंट है, वो भी पढ़ना है आपको। अगला चैप्टर देखते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए पावर ऑफ लेंस और उसके यूनिट्स क्या है, पावर ऑफ लेंस कैसा मेजर करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। मायोपिया किसको बोलते हैं, हमारा वीडियो भी है इस पे। हाइपरमेट्रोपिया पे भी है, प्रेसबायोपिया है, ये कब होता, वो कब होता, ये कब होता, ये सारी चीजें कब कैसे इसको करेक्शन कर सकते हैं। मायोपिया वाले को कौन सा लेंस लगाना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया वाले को कब लगाना चाहिए, प्रेसबायोपिया कब होता, कौन सी एज में होता, ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप राइट अबाउट मायोपिया एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल तैयारी नहीं करते। आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, डिस्कशन करना है, डिफरेंसेस पढ़ना है, डायग्राम्स पढ़ना है, सारी चीजें कवर करना है। अगर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इन टॉपिकों पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। करेक्शन ऑफ लेंस, देखिए मायोपिया है तो करेक्शन कैसे करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया है तो करेक्शन कैसे, प्रेसबायोपिया है तो करेक्शन कैसे करते हैं। अब इसका माइंड मैप देखिए, पावर ऑफ लेंस पढ़ना है आपको, मायोपिया के बारे में पढ़ना है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ना है, प्रेसबायोपिया के बारे में पढ़ना है और करेक्शन ऑफ लेंस। इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखते हैं अगला चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किन टॉपिक पे, किन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन है। देखिए डाल्टन्स थ्योरी है, रदरफोर्ड है, ये दोनों एटॉमिक मॉडल्स हैं शुरुआत के, इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ये दोनों भी मालूम है ना। और इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या थे, फिर बोर एटॉमिक्स मॉडल के, बोर्स का भी जो मॉडल है उसके कुछ पॉइंट्स भी याद रखना है, और इसके डीमेरिट्स क्या हैं या कौन सी चीजें बोर्स जो है कवर नहीं किए, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जरूर का जरूर क्वेश्चन आएगा, या शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी डी ऑर्बिटल उतार दो, पी ऑर्बिटल उतार दो, कौन सा ऑर्बिटल का शेप कैसा है, और एस ऑर्बिटल कैसा है, पी ऑर्बिटल कैसा है,
वो राउंड में है, ये डंबल में है, ये डबल डंबल शेप में है, ये सारे चीजें आपको याद रखनी, डिस्कस करना है। क्वांटम नंबर्स हैं, ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, सारे चारों क्वांटम नंबर्स है। और पॉलिस एक्सक्लूजन है कि पूरे क्वांटम नंबर्स किसी भी एटम के बराबर नहीं हो सकते। ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। अब अगला देखिए, उसमें अब्बो प्रिंसिपल है, मॉयलर डायग्राम है, ये सारी चीजें इसमें इसको लिंक क्या है मॉयलर डायग्राम को और अब्बो प्रिंसिपल को। अब्बो प्रिंसिपल में बोल रहे हैं क्या वो, और मॉयलर डायग्राम कैसा उतार सकते हैं आप, इससे आपको क्या फायदा है मॉयलर डायग्राम से, कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या आपको आसानी हो रही है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसका हर्ट्ज रूल क्या है। अब इन टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन होगा। देखिए हम आपको ये क्लूज दे रहे हैं कि ये टॉपिक्स को आप स्ट्रेस देके जरूर रिवाइज करनी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं, माइंड मैपिंग। फर्स्ट क्या है देखिए, डाल्टन थ्योरी, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद क्या है देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल आया था, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे आप। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटॉल्स कैसे लिखना है, उतारनी कैसे, एक दो बार उतार के देखिए, डायग्राम्स हैं वो। पॉलिस एक्सक्लूजन क्या है, क्वांटम नंबर्स क्या है, प्रिंसिपल से लेके स्पिन क्वांटम नंबर तक पूरे चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद अब्बो प्रिंसिपल क्या है, मॉयलर डायग्राम क्या है, और हर्ट्ज रूल क्या है। ये सारे सब टॉपिक्स को आप इस चैप्टर में कवर कर। उसके बाद अगला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, द पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर में आपको पूरे चारों ब्लॉक्स देखना है आपको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एलिमेंट्स पूछ रहा हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक। एक्चुअली एफ ब्लॉक वालों में कभी कभी पूछ दे रहा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से कहाँ से शुरू होके लैंथेनाइड्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, एक्टिवनेट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट याद रख लीजिए आप। उसके बाद कैटायन किसको बोलते हैं, एनायन किसको बोलते हैं, और ट्रायड्स किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकंड आयोनाइजेशन में ये एनर्जीज में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ के रहती या सेकंड वाली बढ़ के रहती। केमिकल रिएक्टिविटी किसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ रहा कभी कभी। और डोबरीनर, उसके बाद न्यूलैंड्स थ्योरी भी थी वैसे ही। मेंडलीफ क्लासिफिकेशन, मेंडलीफ में मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। जैसे आयोडीन का नंबर इधर आना था उधर आना था, मेंडलीफ क्या डिस्कस नहीं कर सका। मेंडलीफ जो थ्योरी थी उसमें क्या डीमेरिट्स थे। और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे हुआ, फिर उसमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स कैसे थे, ये सारे आपको डिस्कस करने और रिवाइज बिल्कुल करिए। देखिए इसमें क्या क्या बोले थे हम, एक बार माइंड मैपिंग देखिए, एसपीडीएफ चारों ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं आपको। और कैटायन, एनायन और ट्रायड्स क्या उनसे, ट्रायड्स पे भी पूछ रहा है वो, ट्रायड्स पे भी एक दो तीन बार एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको ये भी देखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये डेफिनेशंस थोड़ा सा देख लें आप। उसके बाद फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन सी बढ़ के होती है एंड क्यों, वाई, ये भी वाई वाला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, इसका भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछने के चांसेस हैं। उसके बाद डोबरीनर, न्यूलैंड्स, ये दोनों भी शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। मेंडलीफ और क्लासिफिकेशन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या शॉर्ट भी आ सकता है।
तो मेंडलीव्स के मेरिट्स डीमेरिट्स देख लीजिए आप। उसके बाद साथ में तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और उसके ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या हैं, ग्रुप्स में कैसा होता, पीरियड बोले तो क्या होता, ग्रुप्स में आखिर में उसमें ये सारी चीजें जो है आयनाइजेशन एनर्जी ये सब जो है वो सारी चीजें कैसे अफेक्ट करती हैं, ग्रुप्स में क्या कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में क्या हो रहा है, या कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करना है आपको। सारा डिस्कशन वाली पढ़ाई है, कोई रट्टा मारने वाली पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़े आप, क्योंकि क्वेश्चंस ट्विस्ट होके आएंगे। आप देखिए टॉपिक्स पूरे ये कवर होंगे, पर क्वेश्चन कैसे बन के आएगा गॉड नोस। तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है, हम ये डैम श्योर बोल सकते हैं कि ये चीजें पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आराम से आप पूरे अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग। देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल, ये दोनों पे क्वेश्चन होगा ही इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ रहा है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वो डॉट्स कैसे डालने हैं, लुईस साहब क्या बताए, फिर ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल की वजह क्या है, और ऑक्टेट रूल में बताया क्या जा रहा है, उससे ये चैप्टर क्या रिलेट करता है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। उसके बाद आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंसेस क्या हैं, और ये कब बनता, और ये कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता, और आयनिक बॉन्ड कब बनता। और अब देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, या मीथेन है, अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके स्ट्रक्चर्स पूछ सकता, डायग्राम्स भी पूछ सकता, और ये कैसे कैसे बनते हैं, या जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा है, ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, ये किन ऑर्बिटल्स को लेकर के हो रहे हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली। तो ये पूरा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इसे शॉर्ट में पूछेगा तो फिर डायग्राम पूछेगा, और लॉन्ग में पूछेगा तो फिर ये फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे है, तो ये डिस्कस करना है आपको। उसके बाद बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एनर्जीज क्या है, ये चीजें भी आपको डेफिनेशन के तौर पे पूछने के चांसेस हैं। और बॉन्ड एंगल पे जो है इन ऊपर का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन और अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल्स भी पूछ सकता, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछ सकता, फिर इन्हीं यही O2, N2, CH4 और NH3 और H2O में बॉन्ड एंगल भी पूछने के चांसेस हैं। उसके बाद है वेस्पर्ड थ्योरी भी है, फिर हाइब्रिडाइजेशन भी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केमिकल बॉन्डिंग सब टॉपिक्स। देखिए आप इसको अगर आप एक बार माइंड मैपिंग में देख लें तो पहला क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या ऑक्टेट रूल। उसके बाद है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, डिफरेंस भी पूछ सकता, या इसके बारे में लिखो, या इसके एग्जांपल्स लिखो। फॉर्मेशन ऑफ ये मॉलिक्यूल्स O2, N2, CH4, NH3 एंड H2, इसके मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता, और इसके बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता, देखिए बॉन्ड एंगल्स भी पूछ सकता है, फिर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जीज। ठीक, अब उसके बाद है देखिए वेस्पर्ड थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलते हैं अगले चैप्टर पे। ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में देखिए बिल्कुल आसान सा है, ओम्स लॉ। ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर में डिफरेंसेस क्या है, ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर किसको बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद है रेसिस्टर्स इन सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन में क्या डिफरेंसेस है। अब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, इसमें 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। क्या है, रेसिस्टर है क्या, रेसिस्टर सीरीज में लगे तो क्या होगा, पैरेलल में लगे तो क्या होगा। सीरीज में और पैरेलल में लगाने से फर्क क्या है, सीरीज कहाँ यूज होती, पैरेलल कहाँ यूज होती। अच्छा, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, ना कि आपको आंसर्स याद करनी है। ठीक है, सीरीज जो है फलाना वो जो डेकोरेशन वाले बल्ब्स होते हैं वो सीरीज में रहती हैं, फिर ये पैरेलल जो है घरों में कनेक्शन में, ऐसी चीजें डिस्कस करना है। तो आप डिस्कस करें फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और जो है आपके टीचर्स के साथ डिस्कस करना है आपको, जब कहीं जाके आप आ रहा हो उससे जबरदस्त। देखिए जंक्शन लॉ और लूप लॉ में क्या डिफरेंस है, जंक्शन लॉ और लूप लॉ कहाँ यूज होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसके यूनिट्स क्या है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आप कहाँ कहाँ यूज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैसे उसको मेजर किया जाता है, ये भी लिखा है। देखिए इसके माइंड मैपिंग, ओम्स लॉ है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या हैं, फिर उसके बाद रेसिस्टर्स हैं, सीरीज में कनेक्शन कब देते, पैरेलल में कनेक्शन कब देते, जंक्शन लॉ क्या है, लूप लॉ क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यूनिट्स क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं और क्या। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसके बाद से काफी तब्दीलियां आई हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट पूछने के चांसेस हैं, इसके एम्स एंड एक्सपेरिमेंट क्या हुए, उसके बाद उसके प्रोसीजर को भी पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, इसके डेफिनेशंस और इसको डिस्कस करें। उसके बाद है देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये एक्सपेरिमेंट है। मैग्नेटिक सर्कुलर कॉइल वाला भी है, सॉलिनॉइड वाली वायर सीधी भी है, गोल भी है, फिर ऐसा सॉलिनॉइड जैसा स्प्रिंग जैसा। इन तीनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट, तीनों भी एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, ये तीनों में से एक एक्सपेरिमेंट आने के चांसेस। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा बार पूछा है, इलेक्ट्रिक मोटर को थोड़ा सा अच्छा पढ़ ले आप। उसका डायग्राम पूछ सकता है, उसका प्रोसीजर पूछ सकता है, फिर वैसे ही फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ के बाद साथ में लेंस लॉ भी है। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, दोनों भी अच्छा एक आराम से डिस्कस करें कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये दोनों लॉ पढ़ने के बाद आप चलिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कभी कभी पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं पूछना हो तो। बहरहाल इन सभी में इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फैराडेज लॉ, तो फिर आप इन दोनों को एज एन एक्सपेरिमेंट जो है ये ज्यादा स्ट्रेस दें आप। वैसे ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो वो चैप्टर पूरा कवर हो जाए। देखिए चलिए माइंड मैपिंग की तरफ। देखिए ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है, तो उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फिर वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट है, एक वायर वाला है, एक कॉइल वाला है, एक सॉलिनॉइड वाला, ये तीनों एक्सपेरिमेंट देखनी आप। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं। उसके बाद है फैराडेज लॉ, लेंस लॉ। उसके बाद है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये सारी चीजें कवर कर लेंगे ना तो आराम से चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। इस चैप्टर में ये भी कुछ आसान से चैप्टर है भी। ओवर किसको बोलते, हैंड पिकिंग क्या है, वॉशिंग क्या है, फोर्थ रोटेशन क्या है, मैग्नेटिक्स, ये 3-4 जो मेथड्स हैं, इसमें से एक आध तो शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आ जाए। और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे भी कई बार जो है एनुअल एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से मेटल्स कम रिएक्टिव हैं, उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कई बार पूछा है। तो लिहाजा आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ रहे हैं। थर्माइट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रेलवे ट्रैक्स पे जो जॉइंट करते हैं उसके ऊपर काफी बार एनुअल एग्जाम में पूछ चुका है। डिस्टिलेशन, पोलिंग, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कई बार
आया है, एक आध बार पोलिंग भी आया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब है वो चेन वगैरह या चांदी के बर्तन पॉलिश करवाना है, या सोने की चीजें कुछ ज्वेलरी पॉलिश करवाने वाला जो काम है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं इसको। ये मेथड थोड़ा सा देख लें आप, ये भी आने के चांसेस। कोरोजन पे भी हमारा एक्सपेरिमेंट है और आप वीडियो देख सकते हैं। कोरोजन वाला भी कई बार एनुअल एग्जाम में आ चुका है। स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, फ्लक्स, फर्नेस, अब इन पे शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसके शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशंस करना बेहतर है। अब देखिए इसका माइंड मैपिंग, क्या क्या देखना है आपको। और देखना है, हैंड पिकिंग, वॉशिंग, ये सारी चीजें देखना है आपको। उसके साथ में रिएक्टिविटी के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स देखना है मेटल्स के। फिर थर्माइट रिएक्शन क्या है वो देखो आप। उसके बाद डिस्टिलेशन, पोलिंग, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये भी देखो। उसके बाद में साथ में कोरोजन क्या है, ये सारे स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन, फ्लक्स, फर्नेस, ये सारी चीजें। कोरोजन इंपॉर्टेंट। अब लास्ट चैप्टर रहेगा ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये देखिए आप, देखिए कार्बन क्योंकि मेन चीफ एलिमेंट है इस चैप्टर का, हीरो ही ये है, तो इसके फीचर्स, कार्बन क्यों इतने ज्यादा एलिमेंट्स बना रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार एनुअल एग्जाम में आया है, तो लिहाजा कार्बन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें आप। और इसके अंदर जो 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस हुए अपने पास, sp3, sp2 और sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp में डिफरेंसेस क्या है, sp3 कब होता, sp2 कब होता और sp कब होता, ये सारे डिस्कस करना है, ना कि इसके डेफिनेशंस पढ़ लेके आंसर लिखना है। देखिए एलोट्रोपी किसको बोलते हैं, एलोट्रोपी क्या है, कौन एग्जिबिट करते हैं, कौन से एलिमेंट्स एग्जिबिट कर रहे हैं, डायमंड में और ग्रेफाइट में डिफरेंसेस क्या है, डायमंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ग्राफाइट में कौन सा है, मिनिस्टर फ्लोरेंस में क्या है, ये देखो फ्लोरेन है, ये इसके क्या फीचर्स हैं, आखिर ये है क्या, इतना नया नाम है, ये क्या है, इसके बारे में भी 2-3 बार एग्जाम में आया, तो आपको ये सारे डिस्कस करनी है आपको। उसके बाद साथ में नैनोट्यूब्स क्या है और कैटिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड कौन है, अनसैचुरेटेड, और आपके फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, आइसोमरिज्म क्या है, होमोलॉगस सीरीज पे भी क्वेश्चन आ रहा, आइसोमरिज्म पे भी क्वेश्चन कई बार आए, और फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखो बोल रहा, और नॉमेनक्लेचर पे भी कंपलसरी क्वेश्चन है, डैम श्योर क्वेश्चन है ये नॉमेनक्लेचर के ऊपर, यानी इसके नाम कोई नाम दे देता, ये इसको नॉमेनक्लेचर करिए, यानी कॉमन नेम दे देता, उसको IUPAC नेम्स लिखो पड़ता, और एडिशन रिएक्शंस कब हो रहे हैं कार्बन में, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कई बार 2-3 बार से भी ज्यादा बार जो है एनुअल एग्जाम में क्लोरीन का जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बहुत बार एनुअल एग्जाम में आया, आपको ये देखना। उसके बाद है इथेनॉल क्या है, इथेनॉइक एसिड क्या है, इसके यूजेस क्या है, एस्टरिफिकेशन क्या है, सपोनिफिकेशन क्या है, मिसेलर क्या है, और आपको रिएक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लेंजिंग ऑफ सोप, यानी सोप कपड़ों में से कैसे मैल को निकालता है, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, और मिसेले का डायग्राम भी कई बार पूछा है। एस्टरिफिकेशन पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, और बखिया वीडियोस भी देखें आप हमारे, देखिए इसका आपका माइंड मैपिंग देखिए। देखिए कार्बन एंड इट्स फीचर्स, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें, कार्बन खास तौर से कार्बन एलिमेंट के बारे में पढ़िए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 और sp, ये डिस्कस करना है आपको। उसके बाद है एलोट्रोपी, डायमंड और ग्राफाइट, और बकमिंस्टर कलर, ये डिस्कस करना है आपको, एलोट्रोपी भी डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नैनोट्यूब्स क्या है, कैटिनेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इनके फार्मूलेज क्या है, अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या है, ये देखना।
उसके बाद है देखिए फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज के बारे में भी आ सकता। उसके बाद है नोमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कई बार आने वाले एग्जाम में, आज का है क्लोरीन वाला रिएक्शन, वो अच्छा लगता है। उसके बाद है आपको देखिए आपको इथेनॉल के यूजेस क्या हैं, स्टेरिफिकेशन क्या है, हमारा वीडियो है वो भी देख सकते हैं आप। और बाकी ये चीजें जो है सारे आपको सब टॉपिक्स पूरे कवर करने हैं। सोप है, मिसेले है। देखिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन चाहे वो बुक में के हो या क्वेश्चन बैंक में के हो या ऑल इन वन में के हो या आपके टीचर लिखाए हो, क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ेंगे तो क्वेश्चन वहां पे ट्विस्ट हो गया। एक्चुअली आपको सब टॉपिक्स पे डिस्कस करना है, उसके यूजेस भी डिस्कस करना है, उसके डायग्राम्स भी डिस्कस करना है, उसके डिफरेंसेस भी देखना है, उसके अगर एक्सपेरिमेंट है तो उसका मटेरियल क्या है, एम क्या है, और उसमें प्रोसीजर क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसके लेबलिंग क्या है, ये सारे चीजें डिस्कस करना है। और डिफरेंसेस क्या है, ये क्या हो रहा, क्यों यूज क्या हो रहा, कहाँ पे है, डायग्राम्स कैसे हैं, ये सारी चीजें देखना है पूरी बुक में। वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जहाँ पे आपको स्ट्रेस देनी है। और अक्सर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस एनुअल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो पूरे डिस्कस किए हैं। 1 से 2 बार वीडियोस देखिए और हमारे पिछले वीडियोस भी देखिए जो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। और वो अगर आपको ऐसा लगा कि फलाना चीजें होनी चाहिए तो जरूर बजरूर हमें कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। और फिर हम और मजीद अच्छे वीडियोस के साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको ऐसा लगता है कि फलाना वीडियो बनना बेहतर है, आपके लिए बहुत अच्छा है, तो जरूर कमेंट करिए, हम बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरे सब्जेक्ट्स पे इम्पोर्टेंट हम लेके आएंगे और कैसे पढ़ना है, कौन से सब टॉपिक्स पढ़नी है जो एग्जाम में आ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।